लघु कथा है विभूति। रात का समय था। भारी बरसात हो रही थी। छोटे से गांव में बस खराब हो गई। कीचड़ और पानी से परेशान यात्रीगण छोटी छोटी गुमतियों में बनी चाय की दुकानों का सहारा लिए दूसरी बस के आने का इंतजार कर रहे थे, ताकि सबसे पहले पड़ने वाले शहर तक पहुंच सकें। रात 9 बजे से लेकर 2 बजे तक कोई बस नहीं आई। नदी नालों में बाढ़ आई हुई थी। रास्ते बंद थे। अधिकांश बसें निरस्त हो गई थीं। यात्रियों में एक गर्भवती युवती भी थी, जो लगातार 4-5 घंटों से परेशान हो रही थी। कीचड़ भरे गांव में सड़क किनारे ऐसा कोई स्थान नहीं था जहां वह थोड़ी देर आराम कर सकती। करीब 2:30 बजे एक बस आकर रुकी। वह पहले ही से यात्रियों से खचाखच भरी हुई थी। इंतजार करते यात्रियों को किसी तरह कंडक्टर ने आने वाली बस में चढ़ाया। गर्भवती युवती की भी एक अटैची लगाकर उसको उस पर बैठा दिया गया। 2 पढ़ी लिखी लड़कियां पहले से ही इस बस में खड़ी हुई थीं। वे लगातार एक दूसरे से बतिया रही थीं। गर्भवती युवती को पास में अटैची पर बैठा देने पर उन्होंने अपनी नाक भौं सिकोड़ी तथा लगातार युवती पर अपरोक्ष रूप से बातों बातों में शब्द बाण चलाती रहीं। अटैची रखने और उस पर युवती के बैठ जाने से उन्हें खड़े रहने में थोड़ी परेशानी हो रही थी। एक ने कटाक्ष करते हुए कहा, लोगों को तो खड़े रहने में दिक्कत हो रही है और ये महारानी बैठ गई हैं। अपने अंदर एक नए जीवन को संभाले हुए उस युवती की पीड़ा को समझ पाना शायद उसी की हम उम्र उन लड़कियों के सामर्थ्य और संस्कारों से बाहर की बात थी। एकाएक पास वाली सीट पर से एक ग्रामीण औरत उठ खड़ी हुई और अटैची पर से युवती को उठाते हुए बोली, बेटी, यहाँ मेरी जगह बैठ जाओ। अटैची पर मैं बैठ जाती हूँ। कब तक परेशान होती रहोगी? अब अटैची पर ग्रामीण औरत विराजित हो गई थी। किसी विभूति की तरह उसके व्यक्तित्व से अद्भुत आभा प्रस्फुटित हो रही थी, जिसकी चमक का सामना कर पाना उन लड़कियों के लिए शायद कष्टकारी था। दोनों की नज़रें खिड़की के बाहर बहुत देर तक अंधेरे में न जाने क्या तलाश करती रहीं। ये थी लघु कथा विभूति। धन्यवाद।